हेलो नमस्ते आप सभी को। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में डिस्कस किया था। सिंधु नदी की कुछ नदियां बच गई थी, हमने उसकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में वीडियो में देखा है, जैसा कि झेलम हो गया, व्यास हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया। इन नदियों के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन जो सिंधु नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में भी आज डिस्कस करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन नदियों से जरूर पूछा जाता है, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं और यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां बची हुई हैं, जैसा कि टाइटल में आपको दिख रहा होगा, उनके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी नदियां हैं, कहां से निकलती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिना टेंशन के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंधु नदी के बारे में जो हमने लास्ट देखा था, सिंधु नदी के बारे में हम लोगों ने लास्ट में जो देखा है वो क्या था, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यार, तो थोड़ा सा हमें माइंड में आ जाएगा। हमने देखा था ना सिंधु नदी के बारे में कि निकलती कहाँ से, तो जो सिंधु नदी है उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चोमो युंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी, वो हमने इसका उद्गम देख लिया था। दूसरी कंडीशन इसके बाद हमने ये देखा था कि साहब उद्गम के बाद इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो 5 मुख्य सहायक नदियां थी। कौन कौन सी थी भैया? झेलम, चेनाब, इसके बाद क्या था? रावी, फिर क्या था भैया? व्यास एंड सतलज। ये इसकी 5 सहायक नदियां थी और ये पांचों की पांचों आपकी सिंधु नदी पे किस स्थान पे मिलती थी? पाकिस्तान के, हमने देखा था पाकिस्तान के ये मिठान कोट में जाकर के मिल जाती थी। अच्छा, तो मिठान कोट में आपका जाकर के मिल जाती हैं। तो ये तो बेसिक कंडीशन हमने इसके बारे में देखा था। इसके बाद अलग अलग नदियां थी। झेलम नदी जो आपकी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कई थे। ओरिजिन हमने देखा था वेरीनाग झील थी, वुलर झील इसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। इस तरह कई सारी, व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आपका चेनाब झील आपकी 2 नदियां चंद्रा और भागा से मिलकर के बनी थी। रावी का आपका भी उद्गम देश हमने देखा था यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग जगहों पर सतलज हमारी क्या है, सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ये कुछ हमने यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने सिपकिला दर्रा ये हमने सब देख रखा है, लेकिन आज हमको ये सब नहीं बात करना है। आज हमें बात करना है कुछ और। तो यहाँ पर देखो, ये वही ग्लेशियर है जहां से सिंधु नदी निकलती है। अच्छा, चोमो युंग लिख सकते हो आपको, चोमो ग्लेशियर। चलिए लिख लिया हमने इतना। यहां से सिंधु नदी निकली। सिंधु नदी निकलते ही दमचक के पास से प्रवेश करती थी भारत में, और 2 श्रेणियां थी, आपको याद होगा, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होती हुई बहती थी। इसके बाद अब देखिए यहां पर कुछ नदी तंत्र दिख रहा है, नदियों का एक सिस्टम दिख रहा है। इस नदी के सिस्टम में हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि ये जो आपकी सहायक नदियां और हैं, ये दाहिनी ओर से मिलने, देखिए सारी की सारी नदी ऐसे बह रही है, तो इधर से मिलने वाली जो भी नदियां होंगी ये आपकी बाएं ओर से मिलने वाली नदियां कहलाएंगी, बाएं ओर से। ठीक है, इधर से जो मिलेगी, क्योंकि नदी ऐसे बह रही, तो ये हमारा दाहिना हाथ हुआ, ये हमारा बायां, तो दाहिने ओर से, तो इसको क्या बोलेंगे? ये दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हो गई। तो अब दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, उसको बोलते हैं रीमो ग्लेशियर। कौन सा भैया ग्लेशियर है? रीमो ग्लेशियर। बहुत महत्वपूर्ण एक आपकी नदी निकलती है यहां से, उस नदी को बोलते हैं आपका, ये देखिए नदी निकलती हुई जा रही है, नदी आपकी बहती हुई यहां तक आ गई। इस नदी को बोलते हैं आपका, जो इससे निकलती है रीमो ग्लेशियर से, वो है आपकी श्योक नदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे इसमें लिखता हूं यहाँ पर, ये चीजों को यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, ग्लेशियर आपका है, पहली चीज कौन सा है? रीमो ग्लेशियर है पहली चीज। तो ये रीमो ग्लेशियर भैया किस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है? रीमो ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपका क्या होता है, एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी।
पहली चीज तो आप इसको एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ये जो श्योक नदी है इसको स्टार बना के ऐड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपकी दाहिने ओर से मिलने वाली सिंधु नदी की, याद रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का ये कि ये आपका क्या है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो दाएं ओर से मिलती है। आपके दो चीज ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी। श्योक आपकी कहां से निकलती है, रेमो ग्लेशियर से निकलती है। ये आपका रेमो ग्लेशियर है, ठीक है, ये आपका रेमो ग्लेशियर है, ये आपको दिख भी रहा है। इसके बगल से एक और नदी निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, इसके बगल से एक और नदी दिखाई भी पड़ रही है, लेकिन आपको पता तो हो पहले कि ग्लेशियर कौन सा है। तो अक्सर आप नाम सुनते हो सियाचिन, ये वही सियाचिन है आपका। ये कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, यह ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर। तो यहां से एक कंडीशन लिखिएगा, इसके बाद यहां से बगल में एक और लिख लीजिएगा, एक ग्लेशियर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भैया, तो जो सियाचिन ग्लेशियर की जो निकलने वाली नदी है, यहां से जो नदी निकलती है बहुत ही फेमस नदी वो भी है, नुब्रा नदी। क्या निकलती है भैया, सियाचिन ग्लेशियर से आपसे सीधा सीधा पूछता है कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा नुब्रा नदी निकलती है आपकी। एक फैक्ट हमने ये समझा, देखो दो चीजें हो गई, श्योक नदी आपकी कहां से निकलती है, रेमो ग्लेशियर से निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है कहां से, सियाचिन ग्लेशियर से। पहली चीज तो सीधी सीधी है, हमारा पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कि श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहां भी नहीं है हमको। तीसरा पॉइंट आपका नेक्स्ट अगर देखें तो क्या सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो है नुब्रा नदी है, क्या वो सिंधु नदी में डायरेक्ट मिलती है जाकर के, तो क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसा कि सिंधु नदी यहां से यही आपकी क्या है, ये आपकी श्योक है, यहां आप लिख लीजिए थोड़ा सा, ये आपकी श्योक है और नोट्स बनाते चलिएगा, श्योक है और ये आपकी नुब्रा नदी है। क्या है भैया, नुब्रा नदी है। तो जो श्योक नदी है और ये नुब्रा नदी है, इन दोनों के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो नुब्रा नदी जो है ये आपका यहां पर श्योक की सहायक नदी है, दिख रहा है, श्योक में जाकर के मिल रही है, तो इसको लिख लीजिएगा, यह श्योक की सहायक नदी है। क्या भैया, श्योक की सहायक नदी है। चल इसको भी हो गया भैया, ये तो भी आसान था, बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। देखो पढ़ना बहुत आसान है, अपने अंदर की आग को जगाओ, बस फर्क इतना है, आग को जगाना पड़ेगा अपने अंदर की, सूरज को जगाना पड़ेगा। मतलब कहना आग को जगाने का मतलब सूरज को जगाना पड़ेगा। जिस दिन आप सूरज को प्रतिदिन जगाना शुरू कर दोगे ना, जिंदगी में रास्ते खुलना चालू हो जाएंगे। आप सूरज को जगाते नहीं, सूरज आपको जगाता है, रोशनी निकल आती है, 8 बज जाता है तब आप उठते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों पर नियम काबू रखना पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्योक और नुब्रा के बारे में। तो श्योक नदी हमने देखा रेमो ग्लेशियर से निकली, सियाचिन से निकलने वाली नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। श्योक सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, दाहिने ओर से मिलने वाली, ये भी याद रखना, दाहिने ओर से, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी है, दाहिने ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से एक नदी और दिख रही है, यहाँ पे आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, ये निकल रही है यहाँ कहीं से। तो जहां से ये निकल रही है वो आपका जो प्लेस है उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। उस प्लेस को बोलते हैं आपका सुंदर झील। सुंदर झील क्या बोलते हैं भैया, सुंदर झील बोलते हैं उसको, सुंदर लेक। ये आपकी पड़ती कहाँ, जम्मू कश्मीर में ये। अच्छा सुंदर झील से ये आपको दिख रहा है, ये नदी निकल रही है एक, ये नदी जो है, इस नदी का नाम है, बहुत ही सिंपल है, गिलगिट नदी। कौन सी नदी भैया, गिलगिट नदी।
गिलगिट नदी भैया, गिलगिट नदी। अब अगर हम एक क्वेश्चन ऐसे बना दें कि श्योक नदी के उत्तर या दक्षिण, या इधर साइड या इधर साइड, मतलब कहने का गिलगिट की अगर हम बात करें तो गिलगिट के हम कहते हैं पूरब या पश्चिम, ऐसे भी कह सकते हो कि पूरब या पश्चिम में, या आपकी श्योक नदी है वो पूरब से निकलती है कि पश्चिम से निकलती है। डायरेक्शन अरेंजमेंट की बात करें, ये अगर हम बात करें इधर से पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करो नदियों को, तो श्योक नदी पहले आएगी फिर गिलगिट आएगी। किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जाए, आपको अगर मैटर ध्यान रखना है, दिमाग में अगर आपको बैठा है मैपिंग, तो गलत नहीं होने वाली है। गिलगिट नदी जो क्या है आपकी सिंधु की सहायक नदी है, याद रखिएगा, सिंधु की सहायक नदी, नदी की सहायक नदी। क्या बात है, हमने इसको समझ लिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें हो चुकी हैं सिंधु नदी के बारे में, हमने ये बेसिक इधर का फैक्ट देख लिया है। अब थोड़ा सा और प्रवेश करें अंदर, तो दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी एक नदी आ रही है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ एक नदी आ रही है। वो नदी कौन सी है, ज्यादा आपको क्षेत्र दे दिया हमने, यहाँ पर इतना नहीं देंगे, ऐसे समथिंग कर दिया, ठीक है। एक नदी आ रही है, ये जो नदी है इस नदी को कहा जाता है आपका काबुल नदी। क्या है साहब, काबुल नदी, काबुल नदी, ध्यान रखिएगा काबुल नदी आपका है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर साहब, ये जो आ रही है काबुल नदी है। काबुल नदी भी किसकी सहायक नदी है आपकी, आकर के आपकी सिंधु में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। काबुल नदी जो है आपकी सिंधु की सहायक नदी तो है। कहाँ से निकलती है साहब, ये अफगानिस्तान से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये अफगानिस्तान से निकलती है। अफगानिस्तान से निकल करके ये पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हमने ये वाला पोर्शन इसको समझ लिया। इधर एक और नदी आपको दिख रही है कि ये एक और नदी यहाँ पर बहती हुई आ रही है, ये भी आपके अफगानिस्तान से निकलती है और इसको बोलते हैं गोमल नदी। क्या बोलते हैं भैया, गोमल नदी, गोमल। इसकी अगर देखें तो यहाँ एक इसकी फेमस नदी और है, उसको बोलते हैं खात। कौन सी नदी, खात नदी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस नदी है। और पाकिस्तान के लिए आपकी खात नदी क्या है, इसकी सहायक नदी, काबुल की सहायक नदी है आपकी, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है। खात नदी क्या है, काबुल की सहायक नदी है, और ये पाकिस्तान के लिए क्या कहलाती है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चावल और गेहूं का जो उत्पादक क्षेत्र होता है वो इस नदी की वजह से बहुत ज्यादा फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर ये नदी उसके जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, इसके बाद ये जो आपका है गोमल नदी है, कौन सी है, गोमल नदी। ये वाली नदी गोमल हो गई और ये काबुल नदी हो गई, ठीक है, गोमल नदी हो गई। ये भी कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान से होते हुए आ रही है, अफगानिस्तान से। इसके बाद आपका अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आई, और फिर पाकिस्तान के बाद ये सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है, सिंधु नदी में, सिंधु रिवर में आकर के मिल गई। यानी कि कह सकते हो गोमल नदी भी पाकिस्तान में आपका आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या देखो बने, हम इसको बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जरा समझते हैं। बहुत सिंपल है, हमने क्या बोला है, ये जो आपकी नदियां हैं, सिंधु नदी की जो आपकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं आपका, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है आपकी, एक श्योक नदी हो गई, गिलगिट नदी हो गई, काबुल नदी हो गई, गोमल नदी हो गई। चलिए, बेसिक हमने ये समझा। श्योक नदी आपकी रिमो ग्लेशियर से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये समझ लिया, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप। श्योक नदी कहाँ से निकलती है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है भैया, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। चलिए, उसके बगल में एक ग्लेशियर है, राइट आपका अगर देखेंगे उसके हम ईस्ट की वेस्ट की तरफ एक ग्लेशियर है आपका पड़ता है, या नॉर्थ बोल दो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है ग्लेशियर, थोड़ा सा ऊंचाई में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है वो है नुब्रा नदी। कौन सी नदी, नुब्रा नदी। वो जो नदी है ना, वो श्योक नदी की सहायक नदी में से एक मानी जाती है, फिर वो आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है।
इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो एक ग्लेशियर आपका एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं सुंदर झील। सुंदर झील से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गिलगित नदी है। गिलगित नदी किसमें मिल जाती है आकर के? सिंधु नदी में मिल जाती है आकर के। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से एक नदी बहती हुई आ रही है, काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी। वो काबुल नदी आकर के किसमें मिलती है? आपकी सिंधु नदी में मिलती है। दिख रहा है आपको, सिंधु नदी में मिल रही है आकर के। ठीक है, दिमाग बिल्कुल तुम सेटल करते हो सिस्टम से। काबुल नदी की एक फेमस नदी, हमने क्या बोला? खाद नदी आपकी। वो फेमस इसलिए क्योंकि गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान के लिए। फिर इसके आगे थोड़ा सा आए हम तो गोमल नदी। गोमल नदी कहां से निकलती है आपकी? गोमल नदी आपकी निकल रही है अफगानिस्तान से होते, पाकिस्तान से होते हुए आती, पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियों में है कुनार नदी, इसकी गोमल की एक सहायक नदी, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। कुनार इसकी एक सहायक नदी है। कुनार सहायक नदी है, इधर से आकर के मिलती है ऐसे, कुनार सहायक नदी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जब सारी नदियां मिल जाती हैं तो सिंधु नदी जाकर के किसे मिल जाएगी? अरब सागर में मिल जाएगी जाकर के, अरब सी में। कितना आसान था साहब, अरब सी में मिल जाती जाकर के। इस प्रकार सिंधु नदी की हमने क्या देख लिया साहब? हमारी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी देख लिया, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हमने पहले ही देख रखा है। अगर हम बात करें आपका इनका बेसिक क्लियर कट अगर देखा जाए तो कितना आसान है याद रखना। हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देख लिया, हमने इससे पहले देख लिया आपका इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के बारे में देख लिया, हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में भी देख लिया। ठीक है ना, जब ये सारी चीजें हमने देख ली हैं तो अब हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको उत्तर भारत की नदियों से कोई छूटा होगा। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई। ज्योग्राफी में आपके हम लोगों ने हिमालय के बात किया, 4 भागों में हम लोगों ने